जय श्री महाकाल। रावण पराजय के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। रावण की सभा में रावण के ही अपमान के प्रसंग सुनाते हुए अंगद जी ने फिर कहा कि रावण उन्मत्त होकर सुतल नामक पाताल में गया। क्रोध से परिपूर्ण होकर राजा बलि को युद्ध में जीतने के लिए वो आतुर था। बलि के द्वार पर वामन द्वार की रक्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु वामन अवतार में वचनबद्ध होकर बलि के द्वार पर रक्षक का कार्य कर रहे थे। वो ये समझता था कि रावण बलि के समक्ष तिनके के जैसा है। रावण बलि के समक्ष भी लज्जित हुआ। उस समय बलि और विंध्यावली चौपड़ खेल रहे थे। रावण के समीप आने पर भी केवल एक कीड़े की भांति छोटा समझकर बलि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो खेल में मगन था। रावण मन ही मन समझ गया कि बलि उसे कुछ भी महत्व नहीं दे रहा है। बलि को छल से मारने का विचार करके रावण धैर्य धारण करके खड़ा रहा। आवेश पूर्वक खेलते हुए बलि के हाथ से एक पासा गिर गया। उसने रावण को उसे देने के लिए कहा, लेकिन रावण उसे उठा न सका। रावण अपने 10 हाथों की शक्ति लगाने पर भी पासा उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वामन ने अपनी शक्ति से उसे दबा रखा था। 20 हाथों द्वारा भी जब पासा उठाया नहीं गया, तब रावण लज्जित हुआ। उसके द्वारा आखिरी प्रयत्न करते ही पासा उठकर उसके माथे पर जा लगा। एक लंबी चीख के साथ रावण भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके 10 मुख में धूल भर गई। ये देखकर विंध्यावली हंसने लगी। सेवक आनंद पूर्वक ताली बजाने लगे। रावण के माथे से रक्त बहने लगा। रक्त से लाल रावण किसी सुहागिन के शव के जैसे दिखाई दे रहा था। विंध्यावली बोली, 10 सिर और 20 हाथों वाले इस अभागे को यहाँ कौन लाया है? इसे यहाँ से लेके जाओ। इसका रक्त यहाँ गिरने न पाए। तत्पश्चात उसके एक एक अलंकार, वस्त्र, शस्त्र निकालकर रावण को दूर ले जाया गया। रावण आते समय बल का घमंड धारण कर युद्ध के लिए आया था, परंतु उसके पुरुषार्थ का नाश होकर उसकी दुर्गति हुई। उसे लज्जित होना पड़ा। समर्थ राजा होते हुए भी बाल काटने की सुविधा तक उसे उपलब्ध नहीं हुई। उसके बाल 10 हाथ लंबे हो गए थे। सब उसका उपहास कर रहे थे तथा रावण दहाड़ मारकर विलाप कर रहा था। रावण की जड़ तक पहुंचकर उसके गर्भ को चूर चूर करके रावण को धूल में मिला दिया। रावण लज्जित हो गया। उसे लगा कि अब उसके प्राण चले जाएंगे। वामन ने दरवाजा पकड़कर रावण को अंदर बंद कर दिया। रावण बोला, तुम मुझे शत्रु की भांति क्यों कष्ट दे रहे हो? मुझे जाने दो। वामन बोले, मैं राजा बलि का सेवक हूं। राजा आज्ञा के बिना मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, चाहे वह राजा हो या रंक। ये मेरा निश्चित नियम है। रावण वामन से बचकर आकाश मार्ग से जाने लगा, परंतु वामन द्वारा उसे देखते ही वो शीघ्र वापस लौट आया। रावण द्वारा पाताल मार्ग से जाने पर वामन उसे पकड़कर अंदर बंद कर देते थे। रावण भी भयभीत होकर वापस आ जाता था। राक्षस अदृश्य होकर जा सकते हैं, परंतु वामन में अदृश्य को देखने की भी क्षमता होने के कारण रावण उसके भय से लौटकर वापस आ जाता था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा दक्षिण दिशा से भागने का विचार करते ही रावण को 10 दिशाओं में सर्वत्र वामन दिखाई दे रहे थे। रावण त्रस्त होकर भय से हाहाकार करने लगा। वामन द्वारा इस प्रकार पीछा करने के कारण रावण का मुक्त होना असंभव था। वो निराश और दुखी हो गया। यही रावण भविष्य में राम को धोखा देकर सीता को चुरा कर लाएगा। इस क्रोध के कारण वामन ने उसे संकट भोगने के लिए बाध्य किया। रावण मुक्त नहीं हो पा रहा था। वो भूख से त्रस्त था। अंत में वो चने मांगने के लिए अश्वशाला गया। वहां घोड़ों की व्यवस्था देखने वाले सेवक ने उससे कहा, अगर तुम सिर पर ये घोड़े की लीद उठाकर ले गई तो हम तुम्हें मुट्ठी भर चने देंगे। रावण ने वो शर्त मान ली, क्योंकि वो भूख से त्रस्त था। जब तक उसे भूख नहीं लगती थी तब तक वो 10 मुख राजा रावण रहता था, परंतु वामन द्वारा उसकी भूख जगाने पर वही रावण भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाता था। 10 सिरों पर लीद ढोकर मिलने वाले चनों से उसकी भूख शांत नहीं हुई। वो बेचैन हो उठा। तब वो कपास से सूत काटने वाले जुलाहे के पास जाकर बोला, मेरे 20 हाथ हैं, मैं 10 चरखों पर तुम्हारा सूत काट कर देता हूं, तुम मुझे भोजन दो। कपास धुनते हुए वो मुंह के बल गिर पड़ा
और कपास के बीज उसकी नाक में चले गए। उस प्रसंग से वो लज्जित हो उठा। जब वो सूत काटने बैठा तब स्वधर्म रूपी चरखा टूट गया, सूक्ष्म तत्व रूपी सूत टूट गया, तकली फैल गई। इस पर जुलाहा बोला, ये 10 मुख वाला झूठा है, इसने सत्कर्म रूपी चरखा तोड़ डाला। धुनी हुई रुई भी उसने नष्ट कर डाली। ऐसा कहते हुए वहां स्थित नर नारी उसे मारने लगे। इस प्रकार रावण द्वारा किया गया उपाय अपाय बन गया और उसे खाने हेतु कुछ भी न मिला। वामन द्वारा उत्पन्न इन संकटों के कारण रावण रोने लग गया। लंकाधीश दशानन के समक्ष इस प्रकार संकट उत्पन्न करके अन्न के बिना उसे दुर्बल बना दिया। आरंभ में 10 मुख रावण को वामन दीनहीन दिखाई दिया। अब वही वामन उसे महाप्रतापी लग रहा था, जो समस्त त्रिभुवन में व्याप्त था। रात्रि को रावण को भागते हुए वामन ने देख लिया, क्योंकि वो अंधेरे में भी देख सकते थे। उसने अंत में रावण को संत्रस्त कर रुला डाला। तब स्वयं पुलत्स्य बलि के पास आकर रावण की मुक्ति के लिए गए। बलि ने उनका सम्मान करते हुए उनकी पूजा करी और आगमन का कारण पूछा। पुलस्त्य द्वारा ये पूछे जाने पर कि रावण को क्यों बंदी बना रखा है, बलि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने शपथ पूर्वक कहा, मेरे राज्य में कोई बंधन नहीं, तब बंदी गृह और कारावास कहाँ संभव है? किस स्थान पर, किस देश में किसने रावण को बंदी बनाया, इसकी जानकारी कर रावण को मेरे पास लाइए, जिससे मैं सम्मान पूर्वक उसे मुक्त कर दूंगा। पुलस्त्य उसे ढूंढने के लिए गए। तब उन्होंने देखा कि रावण के 10 सिरों पर लीद की टोकरियां हैं और वो चनों से पेट भरने के कारण भीख मांग रहा है। रावण स्वान के जैसे भूख रहा है और लोग उसे भगा रहे हैं। ऐसे दिखाई देने के कारण पुलस्त्य लज्जित हो गए। रावण ने भी पुलस्त्य को देखा, तब वो लज्जित होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पुलस्त्य ने रावण से पूछा, बलि ने तुम्हें बंदी बनाकर इतने घोर संकट में क्यों डाला है? इस पर रावण लज्जित होकर बोला, मुझे वामन ने बंदिस्त कर कष्ट देते हुए भूख प्यास से व्याकुल कर मुझे निर्बल बना दिया है। मैं दुख से त्रस्त हो गया हूं। वामन के सभी विद्याओं से अवगत होने के कारण उसके समक्ष मेरा बल चल नहीं पा रहा है। मैंने बहुत उपाय किए, वामन के समक्ष कपट चल नहीं पाता है। बलि से मुझे कोई काम नहीं है। वामन से आज्ञा मिलने पर अपनी मुक्ति यहां से संभव है। रावण द्वारा ऐसा कहते ही पुलस्त्य उसे लेकर वामन के पास गए। उन्होंने वामन से कहा, आप रावण को अपनी नगरी से जाने की आज्ञा दीजिए। वामन ने पुलस्त्य को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। उनके चरणों पर मस्तक रखकर वे बोले, मैं बलि का सेवक हूँ, द्वारपाल प्रतिहारी हूँ। राज आज्ञा लाने पर आप सुखपूर्वक जा सकते हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो चिन्ह निकाल कर जाने की राज आज्ञा है। पुलस्त्य द्वारा पूछने पर कि वे चिन्ह कौन से हैं, वामन बोले, 10 सिरों पर तथा 10 मूछों का मुंडन, मुख काला करना, नाक में नकेल बांधना और चेहरे पर काले पीले पट्टे बनाना, इन चिन्हों से मुक्ति मिल सकती है। ये सुनने पर पुलस्त्य रावण से बोले कि चलो राजा बलि के पास चलें। वह सम्मान पूर्वक आज्ञा देकर अपनी नगरी वापस भेज देगा। इस पर रावण बोला, ये वामन द्वारा बताया गया चिन्ह मुझे स्वीकार है। बलि के समक्ष जाने का साहस मुझ में नहीं है। एक पासा उठाते हुए उसके समक्ष मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा था, इसलिए उसके समक्ष जाने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है और मुझे अपने प्राण जाने का भी भय लग रहा है। अतः हे तात, मैं उसके समक्ष नहीं जाऊंगा। मैं अत्यंत गर्वपूर्वक उससे युद्ध करने गया, परंतु लज्जित हुआ। बलि के समक्ष जाने की अपेक्षा यही मेरे प्राण जाना अधिक उचित है। पुलस्त्य बोले, राजा के लिए ये भाषण निषिद्ध है। तब रावण बोला, कैसा राज लक्षण? यहाँ प्राणों पर संकट उत्पन्न हो गया है, तब मुंडन से कैसा भय? बंदी को मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना ही चाहिए। मुझे आज ही सिंहस्थ लगा है, अतः मुंडन को निषिद्ध न कहें। वामन के पास से कल्पांत तक भी मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए मेरे भाग्य से उसने केश वपन का जो मार्ग बताया है वही मेरे लिए ठीक है। ये कहकर रावण ने सिर के केश और दाढ़ी और मूछों का मुंडन करवा लिया। मुख को काला लगाकर वो शीघ्र आगे आया।
लोगों ने उस पर गोबर फेंककर उसे अपमानित किया। तत्पश्चात वामन ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार अंगद ने रावण के समक्ष ही उनका अपमान किया। रावण ये प्रसंग सुनकर लज्जित हुआ और कुछ भी बोल न सका। रावण पराजय और रावण अपमान की श्रृंखला का ये भाग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।